शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत की पिछली कक्षा में हमने संधि विषय के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको सबसे पहले संधि की परिभाषा बताई थी। संधि का अर्थ होता है शब्दों को आपस में मिलाना, और संधि विच्छेद का अर्थ होता है मिले हुए शब्दों को तोड़ देना। हमने फिर आगे दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से दीर्घ संधि में वर्ण दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और आ को मिलाने से आ, ई को और ई को मिलाने से ई, ऊ और ऊ को मिलाने से ऊ किस तरह से शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। आज की कक्षा में हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि का अर्थ होता है आपस में गुणा करना वर्णों को। यहाँ थोड़ा विस्तार से बताया गया है कि जब संधि करते समय पूर्व पद में अ या आ, हमें एक बात ध्यान देनी है, जब पूर्व पद में अ या आ से आगे ई या ई हो आएगा तो उसे ए गुण हो जाएगा। यानी अ और आ की जगह जब ई आ जाएगी आगे तो इनकी जगह आ जाएगा ए, और अ और आ से आगे यदि ऊ आएगा तो उसे हो जाएगा ओ गुण। यही दो वर्णों में परिवर्तन ही गुण संधि में आता है। यानी अ या आ से आगे ई या ई आएगा तो उसे हो जाएगा ए, और अ या आ से आगे जब ऊ या ऊ आएगा तो उसे हो जाएगा ओ। हमें बस ये दो वर्णों को ही याद रखना है। चलिए अभ्यास कार्य में गुण संधि के जो जो शब्द दिए गए हैं उनका अभ्यास कार्य करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न इस तरह से है। यहाँ पर हमें बताया गया है जो अभी हमने तालिका में पढ़ा कि अ या आ से आगे जब ई आएगा तो उसे क्षमा करें, ये है गुण संधि का। जब अ या आ से आगे ई आएगा तो ए हो जाएगा, और अ या आ से आगे ऊ या ऊ आ जाएगा तो ओ, और री के स्थान पर अर गुण होगा। ठीक है, तीन वर्णों को हमें याद रखना है, ए, ओ और अर। जैसे नर और इंद्रा में नर में अ, इंद्र में ई, अ और ई को मिलाने से ए नरेंद्र। वैसे महा और ईशा आ और ई को मिलाने से ए। चंद्र और उदय अ और उ को ओ। आ और ई से अर, यहाँ क्षमा करें अर आएगा, और अ और ई से ए, अ और ई से अर, अ और ई से ए, अ और उ से ओ, अ और ई से अर, और अ और ई से ए। अब शब्द कैसे बदल रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला शब्द है महा और ईशा। महा में क्या है आ, और ईशा में ई, तो वह ई और ई के स्थान पर ए और महेशा। चंद्रोदय, चंद्र और उदय, चंद्र में अ, उदय में उ, अ और उ को मिलाने से ओ चंद्रोदय। महर्षि, महा में आ, ऋषि में री, और अ और ई के स्थान पर अर गुण हुआ महर्षि। परमेशः, परम और ईशः, आ और ई से ए परमेशः। वर्षतुः, वर्षा और ऋतु, आ और ई के स्थान पर अर, और वर्षतुः। आगे वीरेंद्रः, वीर और इंद्रा, आ और ई से ए वीरेंद्रः। पुरुषोत्तमः, पुरुष और उत्तमा, आ और उ को ओ पुरुषोत्तमः। वसंत ऋतु, अ और री, वसंत और ऋतु, अर गुण वसंत ऋतु। और सुरेशः, सुर और ईशः, आ और ई से ए सुरेशः। इस तरह से सुरेशः शब्द बन जाएगा। हमें केवल इन तीन वर्णों को ध्यान से समझना है। ए कैसे बनेगा? अ और ई को मिलाने से। ओ कब बनेगा? अ और उ को मिलाने से। और अर कब आएगा? अ और री को आपस में मिलाने से। हमें गुण संधि में यही पढ़ना था, यही समझना था। आप पढ़े हुए शब्दों को ध्यान से समझ लें और किताब में अच्छे से भर लें। धन्यवाद। शुभ दिवस।